मैं अभिमन्यु हूँ, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, पांडव वंश का वह अंकुर जिसकी कथा लोग आज भी गाते हैं। मेरा जन्म उस समय हुआ जब महाभारत का युद्ध अभी दूर था, परंतु उसका बीज बोया जा चुका था। मैं उन दिनों की स्मृतियों को तुम्हें सुनाना चाहता हूँ ताकि तुम जान सको कि मेरे जीवन की शुरुआत कैसी थी और मैंने अपने शैशव से लेकर युवावस्था तक किन अनुभवों का रसपान किया। मेरी माता सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। जब उनका विवाह मेरे पिता अर्जुन से हुआ तो द्वारिका और इंद्रप्रस्थ दोनों में हर्ष छा गया। श्री कृष्ण स्वयं इस विवाह में उपस्थित थे और उन्होंने इसे संपूर्ण दिव्यता दी थी। मैं उन्हीं माता पिता की संतान था, इसलिए जन्म से ही मेरे भीतर वीरता और धर्म की ज्वाला थी। कहते हैं कि जब मैं माता के गर्भ में था तब पिता श्री अर्जुन ने अपनी प्रिया सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विद्या सुनाई थी। मैं गर्भस्थ शिशु होते हुए भी उस कथा को सुन रहा था। मैंने एक एक शब्द अपने कानों में संजो लिया, किंतु कथा के बीच में माता को नींद आ गई और इसलिए मैं केवल आधी विद्या ही जान सका। यह बात आगे चलकर मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनी। मेरा जन्म द्वारिका में हुआ। जब पहली बार मैंने आंखें खोली तो सामने श्री कृष्ण का चेहरा था। वे मुस्कुराते हुए बोले थे, यह बालक तो तेजस्वी है, इसका नाम अभिमन्यु होगा। मेरा नामकरण संस्कार हुआ और सारे यादव और पांडव परिवार ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे बाल्यकाल की स्मृतियां आज भी मेरे हृदय में ताज़ा हैं। मैं नन्हा था, परंतु द्वारिका के महलों में पला बढ़ा। मेरी माता मुझे गोद में लेकर श्री कृष्ण के पास जाती और वे मुझे देखते ही हंस पड़ते। वे कहते, यह बालक मेरी ही तरह चंचल है और अर्जुन की तरह पराक्रमी बनेगा। बचपन में ही मैंने धनुष बाण, गदा, तलवार से खेलना शुरू कर दिया था। मेरे छोटे हाथों में जब लकड़ी का धनुष दिया जाता तो मैं उत्साह से उसकी डोरी खींचता और अपने लक्ष्य पर छोड़ता। श्री कृष्ण मुझे देखकर प्रसन्न होते और कहते कि यह बालक भविष्य में एक महान धनुर्धर बनेगा। मेरी शिक्षा दीक्षा का प्रारंभ गुरुकुल में हुआ। वहाँ मुझे वेद, शास्त्र, नीति और शस्त्र सब सिखाए गए। मैं हर विषय में प्रवीण हुआ, परंतु युद्ध कला मेरे हृदय के सबसे निकट थी। धनुष उठाते ही मेरी आत्मा में जैसे एक नया उत्साह भर जाता था। मेरे गुरु कहते थे कि मैं अपने पिता अर्जुन का ही प्रतिरूप हूँ। उन्होंने जब भी मुझे देखा, उन्हें लगा कि जैसे अर्जुन के रूप और स्वभाव का अंश मेरे भीतर जीवित है। पिता अर्जुन मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह रखते थे। जब वे युद्ध से लौटकर आते तो मुझे अपने साथ बैठाकर अनेक कथाएं सुनाते। वे बताते कि किस प्रकार उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर जीता, कैसे वो द्रुपद को हराकर आए, कैसे उन्होंने दैत्य और दानवों को परास्त किया। मैं उनकी बातें सुनकर पुलकित हो उठता और मन में संकल्प करता कि एक दिन मैं भी ऐसा ही महान योद्धा बनूंगा। मेरी माता सुभद्रा मुझे स्नेह से देखती। वे कहती कि मैं उनके जीवन की सबसे बड़ी धरोहर हूँ। मेरे मामा श्री कृष्ण तो मुझे अत्यंत प्रिय थे। जब भी मैं उनके पास जाता, वे मुझे अपनी गोद में बिठा लेते और अपने अद्भुत लीलाओं से मुझे हंसा देते। वे कभी मुझे चक्र दिखाते, कभी अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाते। मैं उनकी आंखों में एक गहरा सागर देखता था जो अनंत ज्ञान और प्रेम से भरा था। मैंने धीरे धीरे किशोरावस्था में प्रवेश किया। मेरा शरीर बलवान हो रहा था, मेरी भुजाएं मजबूत हो रही थीं। मैं प्रतिदिन अभ्यास करता। सुबह सुबह उठकर धनुष बाण उठाता और निशाने साधता। मैं दौड़ता, घोड़ों को साधता, रथ चलाना सीखता। मेरे भीतर का योद्धा हर दिन निखरता जा रहा था। मेरे समवयस्क मित्र मुझे देखकर कहते कि मैं सचमुच पांडवों की आशा हूँ। जब मैं युवावस्था की ओर बढ़ा तो मेरी शिक्षा और अभ्यास और भी गहन हुए। मैंने अनेक युद्ध कला के गुर सीखे। गदा प्रहार, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, रथ संचालन, सब में मैंने अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। पिता अर्जुन और श्री कृष्ण ने मुझे कई बार अपने साथ लिया और युद्ध की बारीकियां सिखाई। श्री कृष्ण मुझे बताते कि केवल शौर्य ही पर्याप्त नहीं, बल्कि नीति, धैर्य और समय की पहचान भी उतनी ही आवश्यक है।
मैंने उनके उपदेशों को हृदय में अंकित कर लिया। धीरे धीरे मेरे भीतर आत्मविश्वास और भी प्रबल हुआ। मैं जानता था कि मैं केवल पांडव वंश का पुत्र नहीं, बल्कि उस धर्म की रक्षा का दायित्व भी मेरा है जिसे मेरे पिता और उनके भ्राताओं ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। मेरी वीरता की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। यादव और पांडव दोनों ही मुझे देखकर गर्व से भर जाते। फिर मेरे जीवन का एक और सुंदर अध्याय आरंभ हुआ। मेरा विवाह उत्तरा से हुआ, जो राजा विराट की पुत्री थी। विराट वही थे जिन्होंने वनवास के समय पांडवों को अपने राज्य में आश्रय दिया था। उत्तरा एक सुसंस्कृत, कोमल और सुंदर राजकुमारी थी। हमारे विवाह का प्रसंग आनंद और उल्लास से भरा हुआ था। जब मैंने पहली बार उत्तरा को देखा तो उनके नेत्रों में एक निर्मलता और स्नेह की छवि थी। मुझे लगा कि यह बंधन केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन है। विवाह के समय संपूर्ण हस्तिनापुर और उप पांडव हर्ष से भर उठे। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और पिता श्री अर्जुन ने मुझे गले लगाया। माता सुभद्रा की आंखों में आंसू थे, पर वे खुशी के आंसू थे। उत्तरा के साथ मेरा जीवन सुख और आनंद से भरा हुआ था। वे मेरे साथ हर सुख दुख में खड़ी रही। उनके साथ रहते हुए मैंने यह अनुभव किया कि जीवन केवल युद्ध और शौर्य का नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा का भी नाम है। परंतु मेरे जीवन का सुख बहुत अधिक समय तक नहीं रहा। धीरे धीरे समय ने करवट ली। दुर्योधन और कौरवों का अहंकार बढ़ता गया। उनके अत्याचार और अधर्म से संसार त्रस्त हो उठा। युद्ध की आहट धीरे धीरे पास आती गई। पिता श्री अर्जुन और उनके भ्राताओं ने धर्म के लिए शस्त्र उठाने का निश्चय किया। मैं भी उस संकल्प में उनके साथ था। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा विवाह उत्तरा से हुआ और उस समय तक मेरे जीवन में आनंद और प्रेम की धारा प्रवाहित थी। लेकिन यह सुख अधिक दिन तक स्थायी नहीं रहा। समय का चक्र बहुत ही तीव्रता से घूम रहा था। दुर्योधन का अहंकार, शकुनी की कुटिलता और कौरवों का अधर्म बढ़ता ही जा रहा था। पिताश्री अर्जुन और उनके भ्राताओं के साथ अन्याय की पराकाष्ठा हो चुकी थी और अंततः वह समय आ गया जब धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होना ही था। यही महाभारत का युद्ध था, कुरुक्षेत्र का वह महान संग्राम जो युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। मैं भी उस युद्ध में सम्मिलित हुआ। मैं युवा था, उत्साही था और मेरे भीतर अग्नि की तरह धधकती वीरता थी। मैंने यह निश्चय किया कि धर्म की विजय के लिए मैं अपने प्राणों को भी समर्पित कर दूंगा। पिताश्री अर्जुन और उनके भ्राताओं के साथ अन्याय की पराकाष्ठा हो चुकी थी और अंततः वह समय आ गया जब धर्म और धर्म का अंतिम युद्ध होना ही था। यही महाभारत का युद्ध था, कुरुक्षेत्र का वह महान संग्राम जो युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। मैं भी उस युद्ध में सम्मिलित हुआ। मैं युवा था, उत्साही था और मेरे भीतर अग्नि की तरह धधकती वीरता थी। मैंने यह निश्चय किया कि धर्म की विजय के लिए मैं अपने प्राणों को भी समर्पित कर दूंगा। पिताश्री अर्जुन और श्री कृष्ण की छत्र छाया में मुझे विश्वास था कि यह युद्ध केवल हमारा नहीं बल्कि सत्य और धर्म का है। युद्ध के आरंभिक दिनों में मैंने कई कौरव योद्धाओं को परास्त किया। जब मैं रणभूमि में उतरता तो मेरे धनुष की टंकार से शत्रु कांप उठते। मैंने अपने रथ से अनेक वीरों को रणभूमि में पराजित किया। दुर्योधन और उसके भाइयों ने कई बार मेरे सामने आने की कोशिश की, लेकिन वे मेरे प्रहारों के सामने टिक नहीं पाए। मेरे रथ का वेग, मेरी धनुष विद्या और मेरे साहस ने कौरवों के सेनापतियों को भी विचलित कर दिया। परंतु युद्ध का असली मोड़ तब आया जब कौरवों ने चक्रव्यूह रचना बनाई। ये व्यूह इतना जटिल था कि उसमें प्रवेश करना और सुरक्षित बाहर आना लगभग असंभव था। केवल पिताश्री अर्जुन ही उसे पूरी तरह भेद न जानते थे, पर उस दिन वे रणभूमि के दूसरे छोर पर व्यस्त थे। कौरवों ने इसी का लाभ उठाया और चक्रव्यूह रच दिया। पांडव सेना असमंजस में पड़ गई। तभी मेरे भीतर एक तीव्र ज्वाला उठी। मैंने स्मरण किया कि जब मैं माता के गर्भ में था तब पिताश्री ने चक्रव्यूह भेदन की विद्या सुनाई थी। मैंने आधी विद्या सुनी थी और मुझे प्रवेश करने का ज्ञान था, परंतु बाहर निकलने का रहस्य मैं नहीं जानता था। फिर भी मैंने यह निश्चय किया कि धर्म की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा। मैंने कहा, मैं चक्रव्यूह को भेदूंगा। यदि मैं वापस ना भी लौट पाया तो भी कम से कम कौरवों की योजना को नष्ट कर दूंगा। मेरी यह प्रतिज्ञा सुनकर पांडव और उनके सहयोगी मौन रह गए। वे जानते थे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण की आंखों में मुझे करुणा और गौरव दोनों दिखा।
मैंने अपने रथ का संचालन किया और पूरे वेग से चक्रव्यूह में प्रवेश किया। मेरी धनुष की टंकार और बाणों की वर्षा से शत्रु स्तब्ध हो गए। मैंने प्रवेश करते ही कई महारथियों को परास्त कर दिया। दुर्योधन का पुत्र दुशासन, शकुनी और अन्य कौरव योद्धा मेरे सामने आए, परंतु मैं उनके आक्रमणों का प्रतिकार करता हुआ भीतर बढ़ता चला गया। मेरा हृदय उत्साह से भरा था। मुझे लगा जैसे मैं अकेला ही संपूर्ण व्यूह को ध्वस्त कर दूंगा, परंतु कौरवों ने यह युद्ध नीति से खेला। उन्होंने मुझ पर अकेले मिलकर प्रहार करना शुरू किया। जयद्रथ ने पांडवों को रोक दिया ताकि कोई भी मेरी सहायता के लिए भीतर प्रवेश न कर सके। मैं अकेला था और सामने कौरवों के महारथियों की पूरी सेना थी। कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शल्य सब ने मिलकर मुझ पर आक्रमण किया। यह युद्ध धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि नियम यह था कि एक योद्धा पर कई योद्धा मिलकर प्रहार नहीं करेंगे, परंतु उन्होंने इस नियम को भंग कर दिया। मैंने अपनी पूरी शक्ति से उनका सामना किया। मेरे बाणों की वर्षा से शत्रु विचलित हो उठे। मैंने दुर्योधन के भाइयों को परास्त किया, कई रथों को ध्वस्त किया और अनेक योद्धाओं को भूमि पर गिरा दिया। मेरी भुजाएं थक रही थीं, परंतु मेरा संकल्प अडिग था। मैं जानता था कि शायद मैं जीवित न लौट पाऊं, परंतु धर्म की रक्षा के लिए यह बलिदान भी मैं प्रसन्नता से दूंगा। जब मेरे रथ के घोड़े मारे गए, तब भी मैं रुकना स्वीकार नहीं किया। मैं पैदल ही शत्रुओं पर प्रहार करता रहा। मेरी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। मैंने अनेक योद्धाओं को घायल किया, परंतु कौरवों ने मिलकर मुझे चारों ओर से घेर लिया। द्रोणाचार्य ने मेरे हाथों को लक्ष्य बनाया, कर्ण ने मेरे रथ को नष्ट किया, अश्वत्थामा ने मुझ पर प्रहार किए और दुशासन के पुत्र ने मुझे पीछे से घातक वार किया। मैं लहूलुहान हो गया, किंतु मेरी आत्मा अडिग रही। मैंने अंतिम क्षण तक युद्ध किया। जब मेरी तलवार टूट गई तो मैंने रथ का पहिया उठा लिया और उसी से शत्रुओं का सामना किया। मेरे भीतर का योद्धा हार मानने को तैयार नहीं था। मैं गिरते पड़ते भी शत्रुओं पर प्रहार करता रहा। अंततः जब मेरा शरीर असंख्य प्रहारों से घायल हो गया, तब भी मेरी आंखों में केवल वही संकल्प था, धर्म की रक्षा और पांडवों की विजय। अंततः मैंने धरती पर गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। मेरे रक्त से भूमि लाल हो गई, परंतु मेरी आत्मा शांत थी। मैंने धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मेरा अंतिम स्मरण उत्तरा और मेरे अजन्मे पुत्र की ओर था, जो आगे चलकर परीक्षित के रूप में जन्म लेगा और पांडव वंश को आगे बढ़ाएगा। मेरी मृत्यु के बाद पूरे रणभूमि में शोक की लहर दौड़ गई। पांडवों का हृदय विदीर्ण हो गया। पिता श्री अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वे जयद्रथ को उसी दिन मार गिराएंगे, जिसने अन्य पांडवों को मुझे बचाने से रोका था। श्री कृष्ण ने उन्हें यह प्रतिज्ञा निभाने की शक्ति दी और अंततः जयद्रथ का वध हुआ। इस प्रकार मेरी वीर गति व्यर्थ नहीं गई। मैं आज भी गर्व से कह सकता हूँ कि यद्यपि मेरा जीवन अल्पकालिक था, परंतु उसमें जो तेज, जो पराक्रम और जो बलिदान था, वह अमर हो गया। लोग मुझे आज भी याद करते हैं, क्योंकि मैंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। मैं अभिमन्यु हूँ, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, श्री कृष्ण का प्रिय भांजा और धर्म का वह सैनिक जिसने अपने अल्प जीवन को भी इतना महान बना दिया कि युगों युगों तक मेरी गाथा गाई जाएगी।